आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी से मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने वाले हैं। इनमें 5 रियासतों में हवाई अड्डों के 7 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखना शामिल है, जिनकी मालियत 6,100 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के उड़ी इलाके में कंट्रोल लाइन के नजदीक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम की इत्तला मिली है। प्रबोव सुबियांतो इंडोनेशिया के सदर की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गजा में इसराइल के हमले में 70 से ज्यादा अफराद मारे गए हैं। 19वें दिल्ली हाफ मैराथन में युगांडा के जोशुआ चेप्टेगी ने मर्दों के जुमरे का टाइटल जीत लिया है, जबकि इथियोपिया के इल्मीडिस यूयुक ने खवातीन के जुमरे में अव्वल मुकाम हासिल किया है। और क्रिकेट में बेंगलुरु में खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हलके वाराणसी में तकरीबन 6,100 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज करने वाले हैं। जनाब मोदी अब से कुछ देर बाद 2 बजे के आसपास काशी पहुंचेंगे और आरजे शंकरा आई अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। मज़कूरा अस्पताल में आंखों के मुख्तलिफ अमराज के ताल्लुक से जामे सलाह और इलाज मुआलजे की सहूलत दस्तयाब होगी। इस मौके पर वजीर आजम वहां मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के अपने अहद के ऐन मुताबिक जनाब मोदी वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर रनवे की तौसी और नई टर्मिनल इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखेंगे, जिस पर तकरीबन 2,870 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जनाब मोदी आगरा, दरभंगा और बागडोगरा हवाई अड्डे पर न्यू सिविल एन्क्लेव का वर्चुअल वसीले से संग बुनियाद भी रखेंगे और रीवा हवाई अड्डे, मां महामाया हवाई अड्डे, अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारतों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम खेलो इंडिया स्कीम और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तज़यीनकारी के दूसरे और तीसरे मरहले का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आजम वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में जिस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे, उसका मकसद जदीद तर्ज का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम करना है, जहां उम्दा कारकर्दगी से मुताल्लिक एक कौमी मरकज, खिलाड़ियों के हॉस्टल, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, मुख्तलिफ खेलों के लिए मश्क करने के मैदान, इंडोर शूटिंग रेंज और दीगर सहूलियात दस्तयाब होंगी। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के उड़ी इलाके में कंट्रोल लाइन के नजदीक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम की इत्तला मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से वहां मशकूक नकलो हरकत का नोटिस लिए जाने के बाद ये झड़प शुरू हुई। श्रीनगर के चिनार कॉर्प्स की एक सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में मुश्तरका तौर पर दरअंदाजी मुखालिफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब दहशतगर्दों को ललकारा तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी दस्तों ने मुअस्सर अंदाज से जवाबी कार्रवाई की और इसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। आखिरी खबरें मिलने तक कार्रवाई जारी थी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में आज सुबह सीआरपीएफ स्कूल के बाहर एक धमाका होने की इत्तला मिली है। दिल्ली पुलिस के अहलकार जाए वारदात पर पहुंच गए हैं, जहां स्कूल की दीवार को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। इसके अलावा नजदीक की दुकान और वहां खड़ी हुई कार के शीशों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने बताया है कि इस वाकये में कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ। जांच टीम, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम और बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते के अहलकार वहां गए हैं और तफ्तीश जारी है। राजस्थान के धौलपुर में कल रात कौमी शाहराह पर एक सड़क हादसे में कम से कम 12 अफराद की मौत हो गई। एक स्लीपर बस और एक ऑटो रिक्शा के टकराने से यह हादसा पेश आया। मरने वालों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे थे। ये लोग एक शादी की तकरीब के बाद वापस आ रहे थे। बस ड्राइवर और कंडक्टर की हालत नाजुक बताई गई है। ये दोनों ही जिला अस्पताल में जेर इलाज हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने आईएनडीआईए ब्लॉक की इत्तेहादी पार्टियों में सीटों की हिस्सेदारी पर नाखुशी का इजहार किया है। पार्टी के सरकर्दा लीडर मनोज कुमार झा ने कहा कि सीटें अलॉट करने से पहले पार्टी से सलाह मशवरा नहीं किया गया।
हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। दूसरी तरफ रियासती कांग्रेस के साबिक सरबराह राजेश ठाकुर ने आरजेडी के इल्जामात की तरदीद की है और कहा है कि सीटों में हिस्सेदारी से कबल INDIA ब्लॉक के सभी इत्तेहादियों से सलाह मशवरा किया गया था। वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि विचार विमर्श हुआ है, अच्छे तरीके से हुआ है, और निश्चित रूप से जब भी गठबंधन होता है तो सभी लोगों को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। त्याग और बलिदान के बदौलत ही कोई समझौता होता है, और हमें लगता है कि सब लोग अगर इस प्रकार से सोचेंगे तो निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मंगल के रोज नई दिल्ली में 2023 के 5वें कौमी वाटर अवार्ड्स अता करेंगी। जल शक्ति महकमे की मरकजी वजारत ने 9 जुमरों में 38 फातहीन का ऐलान किया है। इनमें बेहतरीन रियासत, जिला, गांव, पंचायत, शहरी मुकामी इदारे, अंजुमन और बेहतरीन सिविल सोसाइटी शामिल हैं। बेहतरीन रियासत के जुमरे में अव्वल इनाम ओडिशा को, दूसरा उत्तर प्रदेश को और तीसरा गुजरात और पुदुचेरी को मुश्तरका तौर पर दिया जाएगा। ये अवार्ड एक तौसीफनामे, ट्रॉफी और बाज जुमरों में नकद इनाम पर मुश्तमिल होता है। वजारत ने कहा है कि कौमी वाटर अवार्ड्स के तहत जल समृद्ध भारत के सरकार के नजरिए की तकमील में मुल्क भर में मुख्तलिफ अफराद और इदारों के अच्छे काम और उनकी कोशिशों पर तवज्जो मरकूज की जाती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के 3 मुल्कों अल्जीरिया, मोरितानिया और मलावी के अपने गैर मुल्की दौरे के बाद नई दिल्ली पहुंच गई हैं। ये दौरा भारत की सदारत के दौरान अफ्रीकी यूनियन को G20 का मुस्तकिल रुकन बनाए जाने के 1 साल बाद हुआ है। हफ्ते भर के अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तीनों ममालिक की क़यादत के साथ 2 तरफा मुलाकातें की। दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में हवा की क्वालिटी अब भी खराब के जुमरे में है। फिजाई आलूदगी पर कंट्रोल से मुतालिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हवा की क्वालिटी का इशारिया आज सुबह 10 बजे 265 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में धुएं और धुंध की मोटी परत छाई रही। आसाम में साइबर जराइम से निपटने के लिए एक नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी कायम की जाएगी। कल रात आकाशवाणी गुवाहाटी के हफ्तेवार प्रोग्राम दृष्टिपात में शिरकत करते हुए सीआईडी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया कि इस सिलसिले में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं। इंडोनेशिया में प्रबोवो सुबियांतो ने सदर के ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली है। इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जमहूरियत है। प्रबोवो इंडोनेशिया के 8वें सदर हैं, जो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। खुसूसी फोर्सेज के 73 साला साबिक कमांडर ने 14 फरवरी के इंतखाबात में तकरीबन 60% वोट के साथ कामयाबी हासिल की थी। गजा के शुमाली हिस्से में बैत लाहिया में इसराइल के हमले में 70 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की इत्तला मिली है। यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि कई लोग मलबे के नीचे भी दबे हो सकते हैं। आज कौमी राजधानी में 19वें दिल्ली हाफ मैराथन का इनेकाद किया गया। युगांडा के ओलंपिक चैंपियन जोशो चेप्टेगी ने मर्दों की दौड़ जीती, जबकि खवातीन के जुमरे में इथियोपिया के धावक ने अव्वल मुकाम हासिल किया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई इस मैराथन में हजारों अफराद ने हिस्सा लिया। बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। इस तरह न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड ने 107 रन का जीत का निशाना 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। उसने 28 ओवर में ही मतलूबा रन बना लिए। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी से मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने वाले हैं। इनमें 5 रियासतों में हवाई अड्डों के 7 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखना शामिल है, जिनकी मालियत 6100 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के उड़ी इलाके में कंट्रोल लाइन के नजदीक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम की इत्तला मिली है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के सदर की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गजा में इसराइल के हमले में 70 से ज्यादा अफराद मारे गए हैं। और क्रिकेट में बेंगलुरु में खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।